का हलबा। तो अब चली देखल जा सीटेट के अगला पार्ट। तो हमने भोजपुरी में बोला कि आइए देखते हैं सीटेट का अगला पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। हमने अकबर तक पहुंचा दिया था आपको। अब हम चलेंगे उसके बेटे के पास। किसके पास? शाहजहां, जिसका नाम था सलीम, और जिसे अकबर कैसे बुलाता था प्यार से? सेखू बाबा। और उसका नाम जो था इतिहास में जहांगीर के नाम से है। ठीक है, जहांगीर के नाम से है। तो जिन साथियों ने, जो लोग यहाँ पे देखने आए हुए हैं, उनसे बस यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो इसको तो देख लीजिए, लेकिन आप 1 नंबर वीडियो पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सीटेट सामाजिक अध्ययन दिया हुआ है। वहाँ से 1 नंबर से आप देखना शुरू करिए, तब जाके आपको पूरा सीटेट कवर होगा। और जल्द ही हम वाइट बोर्ड पर आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का प्यार अब मिलना प्रारंभ हो गया है। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों का प्यार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं अपने इस चैनल के लिए मेहनत करना शुरू करूंगा। तो अब मैं वाइट बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा। कब से? जनवरी 2021। ये समझ लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, और मैं आ जाऊंगा पर्दे के सामने। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ कर लीजिए। और वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपको मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में आपको मैं पढ़ाऊंगा। हिंदी के साथ मदर टंग का भी यूज करूंगा, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं यूपी टीईटी के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जहांगीर के नाम से। ठीक है, जहांगीर के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसको सलीम कहा गया और अकबर ने सेखू बाबा कहा गया। तो क्वेश्चन मैं लेता हूँ सीधा सीधा, जो एग्ज़ाम में फंस जाए सीधा आके। पीछे जितने मैंने वीडियो पढ़ाए हैं उसमें काफ़ी मैं डीप में चला गया हूँ। अब मैं डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, 31 जनवरी को एग्ज़ाम है। तो आइए शुरू करते हैं। निसार नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया था? तो किसने किया था? जहांगीर ने। जहांगीर, ध्यान में रखिएगा, इसी का नाम सलीम है। मैं 100 बार बता दिया होऊंगा। और इसी को सेखू बाबा कहता था। कौन? सेखू बाबा। ये जो सेखू बाबा, ये पूछा जाता है भाई, इसीलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। ठीक है, सेखू बाबा इसको अकबर बुलाता था। ठीक है, पूछा जाता है कि जहांगीर को सेखू बाबा के नाम से कौन बुलाता था, सलीम को सेखू बाबा के नाम से कौन बुलाता था? तो अकबर बुलाता था। अकबर कौन था? इसका अब्बा था, मतलब इसके पापा थे, फादर थे, जनक थे। ठीक है, अच्छा इम्पॉर्टेंट फैक्ट में और है कि जहांगीर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जहांगीर को बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, जहांगीर जो था जंजीर ए अदल। कुछ साथी कह रहे होंगे कि बहुत बकवास कर रहा है ये। क्या करें यार, प्रमोशन भी करना ज़रूरी है ना, नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। जंजीर ए अदल, सोने की जंजीर। ठीक है, सोने की जंजीर। ब्लैक बोर्ड पे आऊँगा तब आएगा मज़ा असली पढ़ाने का। ठीक है, आप लोग प्यार ही नहीं बरसा रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो प्यार ऐसा पढ़ा देंगे कि आपको जीवन में नहीं भूलेगा जीएस। ठीक है, जंजीर ए अदल, सोने की जंजीर। ये था क्या? न्याय का घंटा था। क्या था? न्याय का घंटा था। ठीक है, क्या था ये? न्याय का घंटा था मेरे साथियों। जंजीर ए अदल जो सोने की जंजीर होती थी, न्याय घंटा था। मतलब किसी को कोई फरियाद करना होता था, जैसे आज का सुप्रीम कोर्ट है, जाके वहाँ पे घंटा बजा देते हैं। घंटा नहीं बजाते, मतलब PIL हुआ और जाके केस वगैरह करते हैं। उसी तरह जंजीर ए अदल था कि कोई भी राज्य का नागरिक जाकर इस घंटे को बजा देगा तो जहांगीर निकल कर आएगा और उसकी फरियाद को सुनेगा। फरियाद मतलब उसकी याचना, उसकी बात को सुनेगा। ठीक है, ये जो था जहांगीर, ये न्यायप्रिय शासक भी था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में थी। अब मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ कि जहांगीर ने विद्रोह करने वाले अपने बेटे खुसरे को क्या किया था? खुसरो, इसके बेटे का नाम क्या था? खुसरो। उसको इसने क्या किया था? अंधा कर दिया था।
अंधा करवा दिया था। न्यायप्रिय था तो कुछ ज़्यादा ही न्याय कर दिया अपने बेटे के साथ। अब बेटा बाप के साथ धोखा करेगा तो क्या करे। इतिहास तो ये भी पढ़ते आ रहा था कि कैसे अपने बाप को, चाचा को मार के लोग गद्दी पर बैठ जा रहे थे, तो ये खुद की जान बचाए कि बेटे को बचाए। तो जहांगीर ने विद्रोह करने वाले अपने बेटे खुसरो को क्या किया था, अंधा करवा दिया था। ये जहांगीर का बेटा था, ठीक है। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी। क्वेश्चन बनता है, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की। तो साथियों जहांगीर ने ही की थी, जहांगीर ने ही की थी। मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसका जवाब अभी किसी साथी का नहीं आया है। आशिक मिजाजी अभी कोई गर्लफ्रेंड कुछ कह देगी तो खटाखट एकदम रात भर मैसेज फेंके जाओगे। और हम कह रहे हैं मोहन पाठक, तो मोहन पाठक को एक को मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। ना ही गर्ल का आया, ना ही बॉय का आया, ठीक है। जीबी गीगाबाइट, देखिए मैं इस बात में भी गीगाबाइट बता दिया, गीगाबाइट, ठीक है। जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। ये क्या होता है, मेमोरी होता है, मेमोरी का एक बृहद रूप है, ठीक है। मेमोरी का माप है। तो शासन के जब जहांगीर अंतिम वर्षों में शासन कर रहा था तो राजकुमार खुर्रम जो था बाद में क्या हुआ, सम्राट बना। और राजकुमार खुर्रम जो था वो शाहजहां बना। मतलब शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो था वही बाद में जाके शाहजहां कहलाया। उसने विद्रोह किया था, ठीक है। तो पूछा जाता है कि शाहजहां किसे कहा गया। तो खुर्रम। इसकी स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। अपने बाप को कैद कर दिया था। अब सोचिए विडंबना, देखिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें मैटर आ जाता है तो क्या बताएं भैया, पूरा एकदम मन नहीं मानता है बिना बताए। कितना भी वीडियो बना दें मन नहीं भरता है। तो शाहजहां खुर्रम, अपने अब्बू को इसने क्या किया था, एक ठो महल में बंद कर दिया था और ताजमहल बनवाया था, ताजमहल, ठीक है। खुर्रम जो था, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, हाँ इसको छोड़िए, इसको मैं बाद में बताऊंगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, इसको नहीं बताऊंगा। गड़बड़ नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं करना भाई, एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं बताने की कोशिश करता, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ताजमहल के निर्माण से लिया गया है। इसमें होता क्या है कि मतलब अपने बाप को जेल में भेज देता है, तो ये खुर्रम भेजता है कि कौन भेजता है ये तो बाद में देखने वाली बात है। बात वही है, मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता। इतिहास के अंदर घुस जाऊंगा तो हो जाएगा गड़बड़। वैसे भी 8 मिनट हो गए हैं। मैं आज इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, जहांगीर को, ठीक है। तो जहांगीर का विवाह किससे हुआ था, मेहरुन्निसा से। मेहरुन्निसा से किससे विवाह हुआ था, मेहरुन्निसा से। किसका विवाह हुआ था, जहांगीर का विवाह मेहरुन्निसा से हुआ था। वैसे भी आज मैं बड़े मस्ती में पढ़ा रहा हूँ। मेहरुन्निसा से हुआ था, जहांगीर का विवाह मेहरुन्निसा से हुआ था। और शादी के बाद उसे नूरजहां का खिताब मिला। ध्यान रखिएगा, नूरजहां। मेहरुन्निसा ही क्या थी, नूरजहां थी। नूरजहां दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, नाम से यही आता है, ठीक है। नूरजहां, नूर बरसता था, इसीलिए तो पगलाया ही था, ताजमहल बनवा दिया। बताओ, हाथ काट दिया सबका। बताइए, एक पत्नी के लिए उसने कितने लोगों के हाथ काट दिए। अगर ये कारीगर जिंदा रहे होते तो क्या फिर और कुछ नहीं निर्माण करते हैं। बहुत बुड़बक आदमी था शाहजहां। शाहजहां नहीं, ये जहांगीरवा। कुछ गड़बड़ में बता रहा हूँ, ठीक है। छोड़िए, मेहरुन्निसा, आप इतना ध्यान में रखिए कि मेहरुन्निसा जो थी ये जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां जो थी इसी को कहा गया, ठीक है। नूरजहां किसको कहा गया, मेहरुन्निसा को कहा गया। आज हम कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं ना, इसीलिए मस्ती कर रहे हैं। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। साथियों, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा था,
क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जहांगीर ने लिखा था। इसको इसलिए रिपीट कर दिया क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा कि तुजू के जहांगीरी है तो कोई और लिखा होगा, इसको जहांगीर नहीं लिखा था। ठीक है, इत्र का आविष्कार किसने किया था? इत्र का आविष्कार, इत्र का आविष्कार, इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो असमत बेगम, उनका नाम था असमत बेगम। ये कौन थी? असमत बेगम कौन थी? ये कौन थी? तो जहांगीर की सासू अम्मा थी। ठीक है, ये थी इन नूर जहाँ की मम्मी थी, अम्मी थी, नूर जहाँ की अम्मी थी और जहांगीर की ससुरी थी, मतलब सास थी। अरे यार, ठीक है, ससुरी थी। ठीक है, ससुर का नाम है नहीं इसमें दिया है। मुमताज महल, मुमताज महल अर्जुमंद बानो को कहा गया। ठीक है, मुमताज महल अर्जुमंद बानो को कहा गया। ठीक है, तो स्थापत्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो शाहजहाँ था, स्थापत्य के हिसाब से जो शाहजहाँ था, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कि जो ये शाहजहाँ था, इसके बचपन का नाम खुर्रम था और इसका विवाह नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, ये जो शाहजहाँ की माँ थी, ये कौन थी? राठौर राजकुमारी थी। राठौर जो क्या ये पड़ता है जोधपुर वगैरह में, मारवाड़ पड़ता है। हाँ, मारवाड़ जो पड़ता है वहाँ, जोधपुर में जो मारवाड़ है, तो वहाँ के राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है, शाहजहाँ के समय में क्या हुआ था? अफगान अभिजात नाम का एक था, जहां लोदी ने क्या किया? विद्रोह किया था। खैर, आइए जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लेते हैं। कहाँ इतिहास में घुसे चले जा रहे हैं, दिक्कत है ना इतिहास यार। आइए बात करते हैं। शाहजहाँ जो था, शाहजहाँ 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 मैं आपको आज जहांगीर में ही छोड़ दूंगा। ठीक है, शाहजहाँ जो था, इसने क्या किया था? इसने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था आगरा, जिसका नाम था आगरा। शाहजहाँ जो था, इसने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था आगरा। और ये क्या किया? अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ पे ले गया? पुरानी दिल्ली। ठीक है, गलत हो रहा है कुछ। हाँ, शाहजहाँ ने क्या किया था? दिल्ली नाम का ये शाहजहानाबाद, यार पीछे मैंने कई बार पढ़ाया है, शाहजहाना, मस्ती करने के चक्कर में गलत करवा दे रहा हूँ। शाहजहानाबाद। ठीक है, अब आया टॉपिक। ठीक है, शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद की स्थापना की, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, कन्फ्यूजन मत पालिएगा। ठीक है, शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाता है। इसने क्या किया? आगरा से अपनी राजधानी को यहाँ पे स्थानांतरित किया। क्या किया? स्थानांतरित किया। ठीक है, इसने कौन सा नगर बसाया? तो शाहजहानाबाद। शाहजहाँ से शाहजहानाबाद बसाया और इसे आज पुरानी दिल्ली के नाम जानते हैं। और ये आगरा से अपनी राजधानी को यहाँ पे क्या किया? स्थानांतरित किया। इसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण करवाया, जो लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है, लाल किला के नाम से प्रसिद्ध। लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था, जिसे सुरक्षा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी किले में इसने दीवाने आम, दीवाने खास का, इन सब चीज़ों का निर्माण करा। फिर दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद का भी निर्माण करा। ये चीज़ें याद कर लीजिए। जामा मस्जिद, मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, दिल्ली में थी। और एक मस्जिद थी आगरा में, जो आगरा की मस्जिद थी उसका नाम था मोती मस्जिद। ठीक है, मोती मस्जिद, जामा मोती। ठीक है, तो ट्रिक बनाइए इसका। आगरा,
ठीक है। जामा से पैजामा, आगरा, ठीक है। खैर छोड़िए, ट्रिक बनाना चाहे तो आगरा में ताजमहल इसने बनवाया था, तो उसकी वाइफ थी, ठीक है। आगरा में वाइफ थी उसकी, तो उसके लिए मोतियों का हार खरीदा इसने। और पैजामा से जामा समझ लीजिए, हालांकि जामा मस्जिद एक धार्मिक पवित्र स्थल है, तो पैजामा कहना थोड़ा गलत बात है। उसके लिए सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो। सभी धर्म हमारे लिए एक समान है, ठीक है। अध्यापक के लिए किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्मादी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग भी ये अपनी दिमाग में बात रखिए कि अगर आप अध्यापक बनना चाह रहे हैं, अध्यापक हैं, तो किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, ना किसी धर्म विशेष के बहुत बड़े पक्षधर हो सकते हैं। आपके लिए आपके सारे स्टूडेंट जो हैं एक समान होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो ये जो था आपका जहांगीर के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें यही थी। इसकी मृत्यु करवा दें, शाहजहाँ की हम मृत्यु करवा दें, तो इसकी मृत्यु हुई थी 1666 ईस्वी में। इसकी मृत्यु हुई थी 1666 ईस्वी में। किसकी मृत्यु हुई थी? 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी शाहजहाँ की, ठीक है। जो बात मैं पीछे बताना चाहता था उसी को मैं बता देता हूँ कि जो 1657 की बात है, ये मैं जिसको नहीं बताना चाहता, दिल है कि मानता नहीं, तो बता दे रहा हूँ। अगर गाना मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा बुरा जो भी, सब सहने को तैयार हूँ। तो बात ये थी कि शाहजहाँ जो था, शाहजहाँ के पुत्र जो थे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब व मुराद, ये उसके लड़के थे। तो उनके बीच में क्या हुआ था, कुछ उत्तराधिकार को लेके झगड़ा शुरू हो गया था। और फिर इसमें औरंगजेब जो था वो जीत गया, मतलब दारा शिकोह को मारा, शाह शुजा को मारा, मुराद को मारा। ये औरंगजेब इनसे विजित हो गया और दारा शिकोह समेत अपने 3 भाइयों को काट डाला, मौत के घाट उतार दिया। और उसने अपने पिता शाहजहाँ को भी गिरफ्तार कर लिया। कमीनगी की हद है। उसने अपने पिता को गिरफ्तार कर लिया, जिस बाप ने उसको जन्म दिया उसको गिरफ्तार कर लिया, अपने सभी भाइयों को की हत्या कर दिया, अपने सभी भाइयों का तलवार से हत्या कर दिया और अपने पिता को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और आगरा के किले में कैद कर दिया। इसी स्थान पर 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। और मुझे गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा अग्रेसिव हो रहा हूँ, ध्यान रखिएगा मेरे साथियों कि जो ये औरंगजेब था, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने थोड़ा स्टोरी टाइप में बताया। और स्टोरी असली स्टोरी थी, नहीं कि मैंने फर्जी स्टोरी बता दी। औरंगजेब जो था, अभी इसके बारे में एक बार एग्जाम की दृष्टि से आप जान लीजिए कि औरंगजेब जो था ये शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ के कई पुत्र थे, जिसमें दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद था। इनके बीच में युद्ध होने लगा उत्तराधिकार को लेके। तो इसमें सब में युद्ध हुआ, तो औरंगजेब जो था अपने सभी भाइयों को मार डालता है। फिर उसके बाद अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के किले में बंद कर देता है। वहाँ से ताजमहल दिखाई देता था। रोज़ बैठ के शाहजहाँ अपने ताजमहल को देखता था, निहारता था, टुकुर टुकुर ताकता था कि देखिए पाप तो इसने भी किया था, तो उसका फल तो उसको यहाँ दिख ही रहा था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, औरंगजेब इसको बंद कर दिया। फिर 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। चलिए औरंगजेब के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। सभी वीडियो को आप देखिए, 1 नंबर से देखिए। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर दी है, तो ऐसा नहीं है कि हर वीडियो में मैंने मस्ती की है। हर वीडियो को काफ़ी सीरियस होकर मैंने फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाया है, तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप सच बता रहा हूँ कि आप मेरा ये 1 नंबर से वीडियो देखेंगे तो आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार बहुत करेंगे तो प्रीवियस ईयर आप अगर कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे सामाजिक अध्ययन में, जो आपका सीटेट का जूनियर पेपर होता है। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए
और हाँ, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।